ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नोट्स कंप्लीट हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। साइज एंड एक्सटेंट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। अब तक हम पढ़ चुके हैं साथियों कंटिनेंट। पूरी पृथ्वी पर कोई एक कंटिनेंट था, उसके पार्ट हुए, फिर उसके पार्टों के पार्ट होते गए, इस प्रकार से कंटिनेंट बनते गए। 7 महाद्वीप हैं। अब उनमें से भी अलग सब कंटिनेंट, किसी स्पेशल एरिया, स्पेशल जोन को हम सब डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सब डिवाइड कर रहे हैं कंटिनेंट को। एशिया वाले के पार्ट को, उसको सब कंटिनेंट बोल रहे हैं, इंडियन सब कंटिनेंट। इसमें कौन कौन से देश या कंट्री आती हैं? एशिया का जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है वो इंडियन सब कंटिनेंट कहलाता है। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, कहाँ तक इसका विस्तार है, ये सब जान लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट इज ऑलमोस्ट 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आई इंडिया, उसमें कौन कौन से हैं साथियों? इसमें 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, या कहें इसका क्षेत्रफल है। इसमें क्या कौन कौन सी कंट्री शामिल है? इंडिया, जिसमें 32, 87, 263 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान 796, 095 स्क्वायर किलोमीटर। बांग्लादेश 148, 394 स्क्वायर किलोमीटर। नेपाल 147, 181 स्क्वायर किलोमीटर। भूटान 46, 500 स्क्वायर किलोमीटर। श्रीलंका 65, 611 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ खिंचा हुआ है। उसमें इसकी कितनी लंबाई? दिस सब कंटिनेंट स्ट्रेचेज ओवर ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज 3000 किलोमीटर। जो ये सब कंटिनेंट है अपना इंडिया वाला, इस प्रकार से जो पार्ट बना हुआ है, इसमें इतनी इसकी लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है? तो इधर नॉर्थ से साउथ कितनी बता रहा है? नॉर्थ से साउथ बता रहा है आपको यहाँ पर 3200, ये 3200 किलोमीटर रेंज है। और आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट देखें तो 3000 किलोमीटर के बराबर इसकी लेंथ है। और हमने जाना था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड बता रहा है। आपको बताया था कोई मेरिडियन लाइन होती है, प्राइम मेरिडियन लाइन है जो ग्रीनविच इंग्लैंड में, तो उससे इसकी तरफ आएंगे आप, ईस्ट की तरफ। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ आएंगे। वो टाइम इंडिया का सब स्टैंडर्ड टाइम बताती है, वो टाइम कैलकुलेट करती है, जो कि स्टैंडर्ड टाइम से, प्राइम मेरिडियन से 5 आवर 30 मिनट आ गए है। या फिर कहें अपनी ये जो लॉन्गिट्यूड है, ऑल्सो नाउन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, विच इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम GMT, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। अब इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताना चाहें आप, जो इंडियन सब कंटिनेंट है, तो उसका लैटिट्यूड जैसा आपको बताया था इस प्रकार से अर्थ है, उसमें इस प्रकार इक्वेटर है, ये लाइन है, ये लैटिट्यूड प्रदर्शित करते हैं। इक्वेटर 0 लैटिट्यूड होता है। ऊपर आप जाएंगे तो 90 डिग्री, नीचे आएंगे तो 90 डिग्री। इसी प्रकार प्राइम मेरिडियन लाइन है, वो 360 में डिवाइड होती है, तो इस प्रकार घूमकर रोटेशन देकर आती है। ये सब डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो पिछली वीडियोस देखकर एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर यहीं से आप कंटिन्यू रख सकते हैं। यदि आपके टॉपिक क्लियर हैं तो आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं। लैटिट्यूड इस प्रकार आपको बता दिया है। लैटिट्यूड इक्वेटर से ऊपर आप जाएंगे 8 डिग्री पर, 8 डिग्री से लेकर 37.6 मिनट नॉर्थ ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस रेंज में बता रहा है। इस प्रकार रेंज बताएगा ईस्ट में। अब इस मेरिडियन से ईस्ट चल रहे हैं अपन, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस प्रकार से ये बताया जा रहा है आपको, इनकी कैलकुलेशन रेंज दी जा रही है, किस प्रकार से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इनको डिफाइन कर सकते हैं इंडियन सब कंटिनेंट को, उसके बारे में बताया जा रहा है। आप कह सकते हैं एक कंटिनेंट को सब कंटिनेंट में डिवाइड करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों किया आपने ऐसा? ये इसलिए किया है साथियों, क्योंकि पूरी अर्थ है, एक साथ आप स्टडी नहीं कर सकते। चीज़ों को समझने के लिए सभी में अंतर आना, अंतर से डिफ्रेंशिएट करना, उसको समझना हेल्पफुल होता है। इसलिए इसको डिफरेंट पार्टों में डिवाइड करते जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाते हैं। इसी प्रकार स्टडी चलती रहती है कंटिन्यू। आप भी इसी प्रकार पॉइंटों को देखते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, तो ही एक कंक्लूजन पर आकर पहुंचते हैं। नहीं, सोचिए आप एक साथ क्या बताएंगे, क्या क्या बताएंगे। तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज, नामकरण सब कुछ चलता आ रहा है। तो अब और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पासेज थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, इंडिया के मध्य में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
कर्क रेखा गुजरती है। और 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन डिक्टेट टाइम इन श्रीलंका एंड नेपाल आल्सो विद इंडिया। अब यही लाइन साथियों जो नेपाल है, श्रीलंका है, उसका टाइम भी मैच करती है, इसी से फॉलो करते हुए टाइम चलते हैं। ये लाइन गुजरती है जो 82.5 डिग्री मेरिडियन इंडिया से होकर जो गुजरती है, इसी को फॉलो करते हैं। श्रीलंका नेपाल इनका टाइम भी डिसाइड होता है या फिर आज्ञा हुक्म देता है कि इस प्रकार से समय निर्धारित किया जाए। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं, आपके लिए स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर, उसे आप ऐड कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड लोकेशन एडवांटेज। अब जान लेते हैं साथियों इंडिया कहाँ है, किस स्थिति पर है, इस जगह पर होने से इंडिया को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जैसा होता है बीच में कहीं से आप घुमाव लेते हुए जा रहे हैं, कोई टर्निंग पॉइंट आता है तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप किस लिए उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, इसी उद्देश्य से। तो यहाँ पर भी हम जानने वाले हैं जो ये पोजीशन है, स्थिति है इंडिया की, इनसे क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं इंडिया इस प्रकार है, ये एशिया पूरा कवर कर लिया है। तो अब यहाँ पर ये पेनिनसुला बना हुआ है। पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप जिसके तीन ओर पानी भरा हुआ हो। तो यहाँ बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, हिंद महासागर है, इस प्रकार पेनिनसुला बना हुआ है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये साथियों अफ्रीका के साथ कांटेक्ट कर सकता है, यूरोप के साथ भी कांटेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर एशिया से भी कांटेक्ट करेगा। जो समुद्री रास्ते हैं उनसे ट्रेड कर सकता है, साथ वाले कंटिनेंटों के साथ, साथ वाली कंट्रियों के साथ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ओशन के साथ साथ कंटिनेंट व्यू आपको दिखाया गया है। इससे आपको पता चलेगा कौन सा एरिया किस प्रकार कनेक्ट होता है, कौन सा पास है जो इस्तेमाल होने वाला है ट्रेड्स में। इंडिया की इस लोकेशन पर होने से आप डॉट डॉट लाइन देख सकते हैं, रेड लाइन देख सकते हैं, मुंबई कोस्ट से लेकर लंदन तक इसका कनेक्शन है। ये स्यूज कनल है जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है बीच सेंटर में, ये स्यूज कनल है। इसका इस्तेमाल करते हुए शॉर्टेस्ट वे प्राप्त होता है जो यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होती है इससे स्यूज कनल का इस्तेमाल करते हुए। इसका स्यूज कनल का लोकेशनल एडवांटेज इंडिया को मिलता है। तो अब जान लेते हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द पेनिनसुलाज ऑफ साउदर्न एशिया। जैसा आपको बताया था पेनिनसुला प्रायद्वीप है जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, साउदर्न मोस्ट एशिया पर कनेक्ट ये है, अपना सब कंटिनेंट है। द कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। नॉर्थ से आप चलें साउथ की तरफ आएँ तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका फैलाव है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया रेस्पेक्टिवली। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी है, नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। द इंडिया इज लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड्स मेजर सी रूट्स। इंडिया लोकेशन है इसकी जो वर्ल्ड के मेजर सी रूट हैं, लोकेट है, सुव्यवस्थित है। ड्यू टू इट्स लोकेशन इंडिया हैज मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स विद साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका ऑन द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इन द ईस्ट। इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड की मेजर सी रूटों से कनेक्टेड है, इन्हीं सी रूटों में आते हैं, इनसे कनेक्टेड है, मैरी टाइम कॉन्टैक्ट रहता है समुद्र रास्तों से, साउथ वेस्ट एशिया से कनेक्शन होता है इसी से, इन रूटों से, और अफ्रीका से होता है, वेस्ट की तरफ इसमें अफ्रीका है, और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्शन करना हो कॉन्टैक्ट समुद्री रास्तों से इन द ईस्ट, ईस्ट की साइड में वो साउथ ईस्ट एशिया से कांटेक्ट कर पाता है। इट्स लोकेशन हैज़ गिवन इंडिया एन एडवांटेज ऑफ द रूट ऑफ द स्यूज कैनल फॉर ट्रेड विद नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इसकी लोकेशन की वजह से जैसा आपको मैप में दिखाया था उसमें स्यूज कैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्यूज कैनल का इस्तेमाल करता है नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से ट्रेड करने के लिए। इसका बहुत एडवांटेज लोकेशन की वजह से मिलता है। इसी प्रकार अब इंडिया का आप और डिवीज़न देखना चाहें तो आप कर सकते हैं पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। उसमें किस प्रकार से राजनीतिक इसका विभाजन किया जा सकता है, किस प्रकार से स्टेट एंड टेरिटरी बनाई जा सकती हैं, तो उसमें से डिवाइडेड हैं। द इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स। जो भारत है 29 राज्यों में विभक्त है, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरी जिन्हें आप प्रदेश कह सकते हैं हिंदी में, प्रदेशों में विभक्त है। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। 29 जो स्टेट बना था उसकी कैपिटल है हैदराबाद, इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट था न्यू और उसकी कैपिटल हैदराबाद है।
इसके अलावा भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है। बीच बीच में आपको स्पेस दिया जाता है और कहा जाता है आप ब्लैंक पेज ऐड कर रखें, जिससे आप अपनी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और संघन बनाना चाहें, डेंसिटी बढ़ाना चाहें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की, तो आप ऐड कर पाएँ। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।